बीआरपी पद जो है एक शिक्षकों की समस्याओं को समाधान करने के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है। जो शिक्षकों की समस्या है उसको हल करने के लिए पैसे की उगाही वहाँ शुरू हो जाती है। एक गलत प्रचलन वहाँ बनाया जाता है। आपको बता दें कि विगत दिनों विधानसभा में एक माननीय विधायक के द्वारा भी प्रश्न किया गया था और उनके द्वारा यह कहा गया था कि बीआरसी में बैठे हुए बीआरपी लोग बिचौलिए की भूमिका निभाते हैं और शिक्षकों का दोहन शोषण करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि भोजपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी एक पत्र निर्गत किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर से स्वीकार किया कि जो भी प्रखंडों में बैठे हुए जो शिक्षक हैं, चाहे वह बीआरपी के रूप में हो या प्रतिनियोजित शिक्षक के रूप में हो, जो लगातार बीआरसी में बैठे होते हैं, वे लोग आखिर वहाँ पर किस काम के लिए बैठे हुए हैं। अगर देखा जाए तो शिक्षकों की जो समस्या है जस की तस बनी हुई रहती है। शिक्षकों की समस्या का कोई समाधान नहीं होता है और हर एक काम, जितनी भी जो कार्यालय स्तर का काम है, जो ब्लॉक स्तर का काम है, उन सभी कामों में लेट होता रहता है। तो आखिर उनका प्रतिनियोजन किस आधार पर वहाँ बना हुआ रहता है, यह समझने की बात है। तो आप जब पत्र को पढ़ेंगे, मैं पत्र को यहाँ स्क्रीनशॉट पर डाल रहा हूँ, आप इस पत्र को देखिए। इस पत्र में साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो बीआरपी हैं वो उनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में होती है। अब मैं सबसे पहले ये बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से भी मैं अपील कर देना चाहता हूं कि मेरे कहने का अर्थ यहाँ यह नहीं है, ये बिल्कुल ही नहीं है कि सभी बीआरपी, चूँकि सभी बीआरपी को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लगभग बीआरपी इस तरीके के गलत कार्यों में संलिप्त हैं और जो पदाधिकारियों की मदद के नाम पर वहाँ पर बने हुए हैं और पदाधिकारियों से मिलजुल करके शिक्षकों का दोहन शोषण करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जब हमने इसकी आवाज़ उठाई थी, साथ ही साथ देखा जाए तो संगठन के माध्यम से भी सरकार को इसके बारे में अवगत कराया गया था पत्र के माध्यम से, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगती है। आप जानते हैं हर एक काम के लिए सरकार कितनी धीमी गति से काम करती है, यह कोई आपसे छुपा हुआ नहीं है। और हालांकि जो शिक्षा मंत्री हैं अपनी वाहवाही लूटते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वह काम कर रहे हैं, और उन्होंने सदन में कहा भी है कि 1 महीने के अंदर सभी बीआरपी को उनको विद्यालय में भेज दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि यह नियमावली के तहत ही था कि जिनकी कार्यावधि 3 साल की पूरी हो गई है उन्हें विद्यालय में भेजना था, और इसके लिए विभिन्न जिला में पत्र निर्गत हुआ भी। यहाँ तक कि राज्य परियोजना निदेशक के जो परियोजना के निदेशक हैं उनके पत्र के आलोक में भी जो अस्मार पत्र भेजा गया था उसके आलोक में भी पत्र निर्गत हुआ था, जिसके बाद कुछ शिक्षक को छोड़ दिया गया और कुछ चहेते शिक्षक को बीआरपी में रहने दिया गया। और उस बीआरपी के रहने के वजह से आज अगर देखा जाए तो ब्लॉक में जो काम है उस काम का कोई भी संपादन अच्छा से नहीं हो पाता है। और एक तरफ पत्र निर्गत होता है कि काम की अधिकता की वजह से शिक्षकों का प्रतिनियोजन किया जाता है, जबकि अगर देखा जाए तो एक ब्लॉक में 3 बीआरपी नियुक्त हैं, कहीं कहीं 4 भी हैं। तो 4 बीआरपी रहने के बावजूद भी जो शिक्षक हैं उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाता है। ऐसे में देखा जाए तो जिन शिक्षकों की बहाली पढ़ाने के लिए हुई है वे शिक्षक आराम फरमाते हैं और पैसा विद्यालय के माध्यम से उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षकों के जो मान सम्मान की बात है
उनके ऊपर दाग लगता है, एक धब्बा उनके ऊपर थोप दिया जाता है। सच बोलना बगावत है तो समझो बागी हैं। तो हमने तो सच बोला, लेकिन अगर सच किसी को कड़वा लगा तो इसमें मैं कहाँ से दोषी हूँ। बिहार के सभी बीआरपी को हटाने की दृष्टि से एक पोस्ट मैंने लिखा था, जिसके बाद मेरे ही प्रखंड के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा मेरे ऊपर डीएम की यहाँ कंप्लेन दिया गया कि ये जो है सो बीआरपी का मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो दबंग टाइप के बीआरपी हैं वे अपने दबंग लोगों के सहारे से शिक्षकों का दोहन, शिक्षकों का शोषण करना चाहते हैं। जब आप सोच सकते हैं कि मेरे जैसे लोगों के साथ ऐसा किया जा सकता है, तो आम शिक्षकों के साथ क्या किया जाता होगा, ये सहसा ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब भी हम लोग गलत के खिलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो उसका प्रतिरोध उससे ज़्यादा रूप में आपके सामने आता है। हालांकि मेरे पोस्ट में लगभग 99% लोगों ने मेरा समर्थन किया था और लगभग 1% ही लोग हो सकते हैं जिनके द्वारा विरोध दर्ज किया गया। लेकिन यहाँ दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग जब आप पोस्ट लिखते हैं तो उस पर तो आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनके साथ अगर गलत होता है तो उसका कोई प्रमाण वो देना नहीं चाहते हैं। जब सबूत देने की बात होती है तो वो पीछे हट जाते हैं। अभी विगत मैं एक कहानी और आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, जिसका मैंने ऑडियो भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर किया था। हालांकि बाद में उस जिनका ऑडियो शेयर हुआ था, यानी कि जिनके साथ घटना हुई थी, एक महिला शिक्षिका हैं जिनको वेतन के लिए 30,000 रुपया उनसे डिमांड किया गया था। फुलवरिया प्रखंड का ये घटना है। और 30,000 जब उनसे मांग की गई तो उसका एक ऑडियो वायरल हुआ और उस ऑडियो के माध्यम से हमने इस चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाया। और जब वीडियो वायरल होना शुरू हुआ, लोगों तक वो पहुंचना शुरू हुआ, तो वही महिला शिक्षिका ने हमको फ़ोन करके कहा कि कृपया कर इस वीडियो को हटा दीजिए, क्योंकि मैं महिला शिक्षिका हूँ, मेरे साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सच जो गलत करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें दबाव पड़ा होगा, कहीं ना कहीं इस बात के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया गया होगा, उस बीआरपी के द्वारा दबाव बनाया गया होगा कि आप जल्दी से जल्दी इसका जो वीडियो है इसको डिलीट करवाइए, ऑडियो है उसको डिलीट करवाइए, और नहीं तो आपके खिलाफ़ हम कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे शिक्षक जो हैं सो निरीह प्राणी हैं, वे डर जाते हैं। हालांकि शिक्षकों को डरना नहीं चाहिए। डर किस बात का है? हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग भी शिक्षक हैं और बीआरपी भी एक शिक्षक हैं। यह और बात है कि बीआरपी बहुत दिनों से बीआरसी में रहने की वजह से वो पदाधिकारियों के साथ अपना साठ-गांठ बैठा लेते हैं और पदाधिकारियों से कुछ गलत भी कार्य उस माध्यम से करान लेते हैं। और हो सकता है आपके खिलाफ़ शोकॉज निकल जाए, हो सकता है आपके खिलाफ़ आपके स्कूल की जांच कर दी जाए, और बहुत सारे कारण से आपको परेशान किया जा सकता है। तो इन वजहों से शिक्षक इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज एक शिक्षक का दोहन एक शिक्षक ही कर पाता है। कहीं ना कहीं हम लोग इसका खुद दोषी हैं। तो इसलिए हम लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप लोग से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग खुल कर के इन चीज़ों का विरोध कीजिए, और इन चीज़ों से जब तक आप लोग अलग नहीं होंगे, जब तक इन चीज़ों को आप लोग समाज के बीच नहीं रखेंगे, तब तक वे लोग हम सभी शिक्षकों का दोहन शोषण करते रहेंगे।
तो इन सारे चीज़ों से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। और जितने भी शिक्षक प्रतिनियोजित हैं उन्हें अविलंब बिहार के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी उन्हें जल्द से जल्द अपने विद्यालय में उनको भेज दें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।